प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रखर कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 के अंतर्गत कार्यपत्रक 28। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 28 दक्षता बार मापन से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं हल करने की समझ विकसित कर पाना। अब देखिए, ये व्यक्ति गेहूं बेच रहा है, तो कह रहा है गेहूं ले लो गेहूं। ऊंट गाड़ी में लदी बोरियों में से पहला है 3 बोरियां जिनका प्रत्येक का वजन 1 क्विंटल 5 किलोग्राम है। दूसरा 6 बोरियां 1-1 क्विंटल की हैं। और तीसरा 8 बोरियां 50-50 किलोग्राम की हैं। तो ऊंट गाड़ी में कितना गेहूं लदा हुआ है? तो विद्यार्थियों, हम यहाँ पे गणना करेंगे। देखिए, 3 बोरियां जिनमें प्रत्येक का वजन 1 क्विंटल और 5 किलोग्राम है, तो 3 बोरियों में 3 क्विंटल हो जाएगा। किलोग्राम हमें यहाँ लिखना है, क्विंटल यहाँ लिख रहा है। तो 3 बोरियों में 3 क्विंटल, 5 किलोग्राम के हिसाब से 5 गुणा 3 बराबर 15 किलोग्राम। तो 3 बोरियों में कितना हो जाएगा? 3 क्विंटल 15 किलोग्राम। इसी प्रकार से दूसरा है 6 बोरियां 1-1 क्विंटल की हैं। 6 बोरियां कितनी हैं? 1-1 क्विंटल की हैं। तो कितना वजन हो जाएगा उसका? 6 क्विंटल। तीसरा है 8 बोरियां 50-50 किलोग्राम की हैं। तो विद्यार्थियों, आपको ध्यान में होना चाहिए कि 100 किलोग्राम का 1 क्विंटल होता है। तो 50-50 किलोग्राम की 8 बोरियां हैं, तो उनका वजन कितना हो जाएगा? 4 क्विंटल। तो यहाँ लिखेंगे 4 क्विंटल। समझ में आ गया? अब ये वजन कुल कितना हो गया, तो यहाँ पे हम जोड़ लेंगे। देखिए, ये 15 किलोग्राम, 15 किग्रा, और इनको जोड़ देंगे 6 4 10 और 3 13। तो कितना हुआ? 13 क्विंटल 15 किग्रा, यानी 15 किलोग्राम। तो हम ये लिख सकते हैं, तो ऊंट गाड़ी में कितना गेहूं लदा हुआ है? तो ये है 13 क्विंटल 15 किग्रा, यानी किलोग्राम। अब देखिए, ये व्यक्ति गेहूं बेचता बेचता जाता है। तो देखिए, ये कह रही है मुझे 3.5 क्विंटल गेहूं चाहिए। कितना? 3.5 क्विंटल। और ये कह रहा है मुझे 3 क्विंटल 15 किग्रा गेहूं चाहिए। पहले हम इसको बेच देते हैं। कितने क्विंटल? कितना है अपने पास? 13 क्विंटल 15 किलोग्राम। उसमें से इसको कितना चाहिए? 3 क्विंटल 15 किलोग्राम। तो यहाँ 3 क्विंटल 15 किलोग्राम गेहूं दिया, तो घटा देंगे। कुल हैं 13 क्विंटल 15 किलोग्राम। गेहूं दिया 3 क्विंटल 15 किलोग्राम, ये घटा देना है। तो गेहूं बचा, कितना गेहूं बचा यहाँ आ जाएगा? 15 में से 15 घटाएंगे 0, 13 में से 3 घटाएंगे 10। कितना है? 10 क्विंटल और 0 किलोग्राम। अब आगे देखिए, ये कह रही है मुझे 3.5 क्विंटल गेहूं चाहिए। तो अब कितना है गेहूं? 10 क्विंटल और 0 किलोग्राम। अब गेहूं दिया, इसको कितना चाहिए? 3.5 क्विंटल, यानी 3 क्विंटल 50 किलोग्राम। ये घटाना है। तो गेहूं बचा, कितना बचेगा? वे यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 3.5 क्विंटल, यानी 3 क्विंटल 50 किलो। तो हमने यहाँ लिख दिया 3 क्विंटल 50 किलो। अब यहाँ किलोग्राम में से किलोग्राम, 0 किलोग्राम में से 50 किलोग्राम घटाएंगे, नहीं घटेगा। तो यहाँ से 1 क्विंटल इधर लेंगे, तो यहाँ बचेगा 9 क्विंटल। और यहाँ हो जाएगा 1 क्विंटल का कितना हो जाएगा? 100 किलोग्राम।
अब 100 किलोग्राम में से 50 किलोग्राम घटाएंगे, कितना बचेगा? 50 किलोग्राम। 9 क्विंटल में से 3 क्विंटल घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 क्विंटल। यानी गेहूं कितना बचा? 6 क्विंटल 50 किलोग्राम। अब देखिए आगे, ये कह रहे हैं हमें 1-1 क्विंटल गेहूं चाहिए। कितने जने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 जने हैं। इनको 1-1 क्विंटल गेहूं चाहिए। तो देखिए आप किस प्रकार से कर सकते हो। कुल कितना है अभी? 3 क्विंटल 50 किलोग्राम गेहूं दिया। अब इनको 1-1 क्विंटल, तो कितने जने? 6 जने हैं, तो इनको 6 क्विंटल गेहूं, 6 क्विंटल 50 किलोग्राम बचा। कितना बचा? मैंने यहाँ से लिख दिया, यहाँ कितना बचा? 6 क्विंटल 50 किलोग्राम गेहूं था। अब उसमें से दिया कितना? 6 क्विंटल 00 किलोग्राम। तो ये घटा देना है। 50 में से 0 घटाएंगे, कितना बचेगा? 50 का 50 किलोग्राम। 6 क्विंटल में से 6 क्विंटल घटा देंगे तो कितना बचेगा? 0 क्विंटल। तो यानी गेहूं बचा 0 क्विंटल 50 किलोग्राम। तो विद्यार्थियों अब आगे देखिए, क्या तुम बता सकते हो कि ऊंट गाड़ी वाले ने कुल कितना गेहूं बेच दिया? कितना बेच दिया? उसके पास कितना था? 13 क्विंटल 15 किलोग्राम, और उसमें से बचा कितना? 50 किलोग्राम। तो ये हम घटा देंगे तो उसने कितना गेहूं बेच दिया ये प्राप्त हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? 13 क्विंटल 15 किग्रा, इसमें से घटाना है 50 किग्रा। तो कितना बचेगा? वह आ जाएगा कि उतना उसने बेच दिया। एक तरीका तो ये है। दूसरा है जितना उसने बेचा उन सभी को हम जोड़ लेते हैं, तब भी हमें प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों घटाने के लिए आपको क्या करना है? किलोग्राम में से किलोग्राम घटाना है। तो 15 किलोग्राम में से 50 किलोग्राम नहीं घटेगा, तो यहाँ 1 क्विंटल से इधर लेंगे तो यहाँ बचेगा 12 क्विंटल, और यहाँ हो जाएगा 100 क्विंटल, और उसमें 15 और जुड़ जाएगा तो 115 किलोग्राम हो जाएगा। 115 किलोग्राम। 115 किलोग्राम में से 50 किलोग्राम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 65 किग्रा। और 12 क्विंटल में से 0 क्विंटल घटाएंगे तो 12 क्विंटल। यानी कितना गेहूं बेच दिया? 12 क्विंटल 65 किग्रा या किलोग्राम उसने गेहूं बेच दिया। तो विद्यार्थियों ये था कार्यपत्रक 28। आप भी इसे समझ के इसको हल कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।